गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए रीजनिंग का एक चैप्टर कैलेंडर लेके आया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर पेपर में लगभग इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा ही जाता है। एसएससी इसमें हमेशा से एक सवाल पूछता आया है। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। आज हम इजी टू कॉम्प्लेक्स की ओर चलेंगे। पहले सबसे आसान से चलेंगे। वेरी गुड। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ 1 ईयर में कितने डे होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं। आप सभी जानते हैं एक साल में दिन होते हैं 365। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं 366 दिन भी होते हैं। वेरी गुड। तो 365 या 366 जब नॉन लीप ईयर होता है तो हमारे दिन होते हैं 365। जब 366 डेज होते हैं उसको हम कहते हैं लीप ईयर। अभी ये हम आपको बताएंगे कैसा होता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एक साल में हमारे दिन बनते हैं, हफ्ते बनते हैं 52। ठीक है, 52 हफ्ते प्लस एक दिन, या 52 हफ्ते प्लस 2 दिन। तो जब लीप ईयर होगा 366 तो 52 सत्ते 364 प्लस 2। जब 365 होंगे तो 52 हफ्ते, एक हफ्ते में 7 ही दिन होते ना, तो 52 सत्ते 364 और एक 365 दिन, ये हमारा होता है। हमारे कैलेंडर में महीने होते हैं 12, आपको पता है। कुछ महीने होते हैं 31 दिन वाले, कुछ 30 दिन वाले, और कुछ होते हैं हमारे 28 या 29 दिन वाले। अच्छा, तो बताइए 31 दिन वाले हमारे कैलेंडर में कितने मंथ होते हैं? शाबाश, कितने मंथ होते हैं महीने में जिसमें 31 दिन होते हैं? अब बताइए कितने मंथ होते हैं जिनमें आपके 30 दिन होते हैं? बताइए, शाबाश। और कितने महीने होते हैं जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं? टोटल 12 मंथ्स हैं, आप सभी जानते हैं 12 ही होते हैं। गुड। तो बताओ, चलो भाई 31 वाले कितने होते हैं? 7। 6 सोच रहे थे ना? नो, इट्स 7, इट्स 4 एंड इट्स 1। 7 महीने होते हैं 31 दिन वाले। ठीक है, आप लोग जानते हैं ऐसे। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस अगस्त। तो ये ऊपर पीक पे है, इसको हम कहते हैं 31 दिन वाला। जो नीचे है ये 30 या 28 या 29, तो जुलाई अगस्त लगातार। ठीक है, तो हफ्ते में आपको पता, अब महीने, साल में आपको पता है 12 महीने, जिसमें से 31 वाले 7 महीने होते हैं। ठीक है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। कितने हो गए आपके? 7। और 30 डेज वाले कितने मंथ होते हैं? मैंने कहा ये होते हैं 4 मंथ्स। ये देखिए आप, जनवरी यहां नहीं है, फरवरी यहां है, मार्च यहां है, अप्रैल, ठीक है, मई उधर है, जून, जुलाई उधर है, अगस्त, सितंबर। तो ये आपके महीने हो गए 4। ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, 4 महीने 30 दिन वाले, एक महीना 28 या 29 दिन वाला, और 7 महीने मैंने कहा जो 31 दिन वाले होते हैं। क्लियर है? चले अब सवालों पे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस पे किस तरह के, इस तरह का एक क्वेश्चन भी पूछ लेता कभी कभी, हमें पता होना चाहिए 31 वाला। हम जल्दी में गड़बड़ कर जाते हैं, सिंपल है पर हम गलत कर देते हैं। क्यों? हम सोचते हैं 6, 5 और 1। नो नो नो, 7, 4 और 1, यहाँ पर ये फर्क है, तो ध्यान देना। अब हमारा देखिए क्वेश्चन है पहला, कहता है यदि आज रविवार है तो आज से 2 दिन बाद क्या होगा? बताओ, आज रविवार है, आप एक बात इसमें देखें, मैंने कहा टुडे इज संडे, आज से 2 दिन बाद यानी 1 और 2। ठीक है, मैंने कहा आज से 2 दिन बाद क्या वार होगा, क्या डे होगा? आज है संडे, तो 1 दिन बाद मंडे, और 2 दिन बाद ट्यूसडे। आंसर इज ट्यूसडे। तो बात क्या है? 2 दिन बाद कहेगा तो आपको 2 दिन के बाद तीसरा दिन नहीं लेना, वो आज से काउंट करता है, तो 2 दिन बाद का मतलब आप सीधा दूसरा दिन मानेंगे, या आप आज से काउंट करेंगे 1-2 के बाद तीसरा दिन, तो आप ऐसे कह सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। 2 दिन बाद का मतलब दूसरा दिन, 2 दिन पहले का मतलब दूसरा ही दिन। ठीक है, हम 2 दिन पहले का मतलब उसका तीसरा नहीं लेंगे। बिल्कुल सिंपल। कुछ समझ में आया होगा? मैंने कहा आज रविवार है तो आज से 2 दिन बाद क्या होगा?
आंसर इज मंगलवार, ट्यूसडे। देखते हैं एक और सवाल। आज से 2 दिन बाद, मैंने कहा टुडे, और आज से 2 दिन बाद यानी 1 और 2। आज से 2 दिन बाद क्या है? मंगलवार, यानी ये है ट्यूसडे। तो आज से 2 दिन पहले यानी 1 और 2, तो 2 दिन पहले का मतलब 2 को ही लेंगे। क्या होगा? जब ये ट्यूसडे है तो ट्यूसडे से पहले दिन कौन सा होता है? मंडे। और मंडे से पहला दिन कौन सा होता है? संडे। संडे से पहला सैटरडे, और ये हमारा आंसर हो गया फ्राइडे। समझ आया सबको? ओके, कैसे करना है? कोई परेशानी यहां तक? चलते रहें। वेरी गुड, ये 2 क्वेश्चन हमने अच्छी तरह कर लिए हैं। आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अब जरा इसको समझना, ये क्या कहने जा रहा है। कहता है आने वाले कल, मैंने कहा ये आज, ये आने वाला कल, ठीक है, टुमारो। ये बीता हुआ कल, यस्टरडे। वेरी गुड। आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा? यानी 1 दिन बाद और 2 दिन बाद। 2 दिन बाद क्या होगा? यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, यानी 1, 2 एंड इट्स 3, क्या है? फ्राइडे। आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा? जब बीते हुए कल के 3 दिन पहले शुक्रवार रहा हो। बिल्कुल सिंपल। शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, अगेन फ्राइडे। बोलो, आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो 3 दिन पहले को तीसरा दिन, 2 दिन बाद को दूसरा दिन। सिंपल सी कहानी है। अब ओके, चले आगे, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक सवाल हमारा है। कहता आज है संडे, बिल्कुल आज संडे है, आप सभी लोग जानते हैं। आज से 142 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, आफ्टर 142 डेज। अब आप एक चीज सोचो, मैंने कहा आज संडे है, आज के 7 दिन बाद क्या दिन होगा? जानते हो, आज के 7 दिन बाद भी संडे ही होगा। आज के 14 दिन बाद क्या दिन होगा? फिर संडे होगा। हर 7 दिन बाद सेम डे आता है। क्यों आता है 7 दिन बाद सेम डे? भाई बताओ जरा। क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। बिल्कुल होते हैं, संडे टू मंडे। ओके, संडे, मंडे टू वापिस संडे। ओके, तो मैंने कहा हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इस तरह हमारे 7 दिन बाद वापस डे रिपीट होता है। तो 142 दिन बाद क्या होगा? जो मैंने कहा 7 दिन बाद, वही 14 दिन बाद, वही 21 दिन बाद, वही 70 दिन बाद, और वही 140 दिन बाद। क्योंकि 140 7 का मल्टीपल है। ठीक है, चूंकि 140 7 का मल्टीपल है, तो जो 140 दिन बाद वही आज, यानी 140 दिन बाद भी संडे। तो 141 और 142 दिन बाद क्या होगा? जब ये भी संडे, तो ये मंडे और ये ट्यूसडे। आपका आंसर आ गया, सिंपल। समझ आया? तो मैंने कहा आपने करना क्या है, 142 दिन बाद क्या होगा? आप 7 से डिवाइड करेंगे। मैंने कहा 27 या 140। रिमाइंडर क्या बचा आप वो देखेंगे। रिमाइंडर बचा 2। तो जो आज से 2 दिन बाद, वही आज से 142 दिन बाद। आपका आंसर आ गया। बताइए, सिंपल था? कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब ये पूछता है, मैंने कहा आज क्या डेट है भाई? क्या डेट है आज? 24 मई 2020। वेरी गुड। और आज है दिन संडे। संडे, फंडे, शाबाश। कहता है आज ही के दिन अगले साल, आज ही के दिन अगले साल क्या दिन होगा? ये हमसे ये पूछता है। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? चलिए इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, अब जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीप ईयर। ये लीप ईयर क्या होता है? अब लीप ईयर के बारे में हम जानते हैं। मैंने कहा था लीप ईयर में साल में 366 दिन होते हैं, बाकी में साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो अब 366 दिन क्यों होते हैं? चलिए आपको मैं बताता हूं। जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसके अनुसार हम बनाते हैं साल, उसके अनुसार हम फिट करते हैं अपना कैलेंडर। ठीक है, घड़ी के अकॉर्डिंग पृथ्वी सूरज की परिक्रमा नहीं करती, घड़ियों को उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। तो हमने कहा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 से ही 1/4 दिन में, आप जानते हैं। तो हम 365 दिन का पूरा साल बना लेते हैं, और 365 दिन बाद हम एक साल बदल देते हैं। हम ये नहीं करते कि ये 1/4 दिन यानी 6 घंटे, कि इस साल नया साल रात को 12 बजे, अगले साल सुबह के 6 बजे,
फिर अगले साल दोपहर के 12 बजे, फिर शाम के 6 बजे, नहीं ना, हम इस 6 घंटे को रिजर्व रख लेते हैं। 365 डेज में हम करते हैं अपना न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर रात के 12 बजे मना दिया। अब ये 6-6 घंटे हम अगर छोड़ते जाएं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, हम छोड़ते नहीं है। हम इन 6 घंटे को वापस 4 साल में पकड़ लेते हैं। 6-6 घंटे 4 साल में कितने दिन बन गए? बोलो बोलो, 24 घंटे। 24 घंटे मतलब पूरा एक दिन। तो ये जो 6-6 घंटे थे, हम इन्हें 4 साल में पूरा एक दिन बनाते हैं। इसलिए 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, वो कहलाता है लीप ईयर। हिंदी में इसे अधिवर्ष कह देते हैं। ठीक है, अब मैंने एक छोटी सी बात आपको ये बताई। तो मैंने कहा 4 साल में, क्या प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर आता है? लीप ईयर 4 साल में आता है। क्या हर 4 साल में लीप ईयर आता है? नहीं, कभी कभी ये छुट्टी पे भी जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है लीप ईयर 4 साल में आना ही भूल गया, फिर 4 साल बाद यानी 8 साल के बाद लीप ईयर आता है। कभी कभी ऐसा होता है। ये कब होता है? अब मैं आपको ये बताता हूं। लीप ईयर आता है, मैंने कहा 4 साल में, परंतु कई कभी ये छुट्टी पे जाता है। तो कितनी छुट्टी पे जाता है, अब आपको इसको थोड़ा सा मैं बताऊं, इसे हम करते हैं अभी बाद में। मैंने कहा देखिए भाई, आओ 400 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 400 साल में बटा 4, 100 लीप ईयर आने चाहिए थे, पर इसको मिलती है 3 छुट्टियां। 400 साल में लीप ईयर की संख्या है 97। ठीक है, 400 साल में 97 लीप ईयर्स आते हैं, ना कि 100। मतलब 3 मिलती है छुट्टी, 3 बार ये गायब होता है। क्यों? क्योंकि 365 से ही 1/4 हमने माना है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट समथिंग है। ठीक है, तो ये लगभग में हम 6 घंटे बोल देते हैं। तो ये लगभग में 6 घंटे होते हैं, ये 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं, तो लगभग में हम इन्हें 6 घंटे कहते हैं, पूरे 6 घंटे नहीं होते। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम 3 बार 100 सालों में, 400 सालों में हम 3 बार गायब करते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कब। अब लीप ईयर की पहचान के लिए आप सबसे पहले समझिए लीप ईयर की पहचान। पहला पॉइंट, लीप ईयर की पहचान में आप लिखे, जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, डिविजिबल हो, फुल डिविजिबल बाय 4, तो वो क्या होगा? लीप ईयर। ठीक है, वो क्या होगा? लीप ईयर। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होगा वो लीप ईयर। और 4 से भाग करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से भाग करने के लिए हम अंतिम के 2 अंकों को ही चेक करते हैं। पता है आपको? गुड, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए, मैंने कहा 2004, 1996, 1900, 1782, 1790, 1592, 1500, 1600, 1700, 1800, ठीक है, 1900, 1996, मैंने कहा 1684, 1748, 1754, 2000, ठीक है, 1200, 1300। इनमें से कौन कौन से 4 से पूरी तरह भाग होते हैं हमें देखना है, क्योंकि जो 4 से भाग होंगे आपने कहा वही तो लीप ईयर होगा। चलो देखते हैं। 4 से डिवाइड है? 4 से डिवाइड है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये 4 से भाग, देखो अंत में 2 जीरो यानी 4 से भाग है। ये सारे मैंने कहा जो 4 से भाग है वो रहे। ठीक है, ये नहीं होता। तो 4 से भाग होने वाले जिन पे टिक लगा है वो है। तो क्या ये सभी 4 से भाग होने वाले लीप ईयर हैं? अब इसको भी देख लेते हैं। मैंने कहा इट्स अ लीप ईयर, गुड, ये भी लीप ईयर, बट नॉन लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर और लीप ईयर, ये भी लीप ईयर और ये नॉन लीप ईयर। तो मैंने कहा पहली पहचान थी, जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो वो लीप ईयर होता है, परंतु दूसरी पहचान में लिखेंगे आप शताब्दी वर्ष में। शताब्दी वर्ष में मतलब सैनिटेरियन ईयर,
जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो, जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो उसे लीप ईयर यानी अधिवर्ष माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया? तो 4 से भाग करने के लिए हमने कहा आखिरी के 2 अंक अगर 4 से भाग होते हो, परंतु आखिरी के 2 मैंने कहा अगर 0 हो तो हम आखिरी के 2 नहीं, शुरू के 2 को 4 से भाग करके देखेंगे। मतलब जब 400 से भाग करना, 2 जीरो तो कट गए, आगे के 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह भाग हो तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, मैंने कहा 1700, अगर पीछे 2 जीरो है तो आगे के 2 जीरो को 4 से भाग करेंगे। नॉर्मल में हम पीछे के 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं तो लीप ईयर है, पर अगर आखिरी में 2 जीरो हैं तो शुरू के 2 अंकों को 4 से भाग करके देखेंगे। समझ आया? ओके, ये कहानी थी इसकी। बताइए अब कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो मैंने कहा 1500 लीप ईयर नहीं है, 1600 है, 1700 नहीं है, 1800 नहीं है, 1900 नहीं है, फिर 2000 है। तो समझ आया? मैंने कहा था 3 छुट्टी मिलती है 400 सालों में। 1600 से 2000 के बीच में कितनी छुट्टी मिली? 3। 1700 लीप ईयर नहीं था, 1800 भी नहीं था, 1900 भी नहीं था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1792 लीप ईयर था, 1796 लीप ईयर था, 1800 नहीं था, फिर 1804 लीप ईयर था। यानी कि जब ये लीप ईयर नहीं था तो लीप ईयर कितने साल में आया? 8 साल में आया। आया ना? तो ये मिस हुआ। ऐसे ही 1700 मिस हुआ, ऐसे ही 1800, ऐसे ही 1900, ऐसे ही 1500, 1400, 1300। समझ आया? 2000 लीप ईयर था पर 2100 नहीं होगा, 2200 नहीं होगा, 2300 नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर को हम 4 से पूरी तरह विभाजित करते हैं और शताब्दी वर्ष को हमने कहा था 400 से पूरी तरह विभाजित करके देखते हैं। अब कौन सा लीप ईयर है आप इजीली पहचान सकते हो। ये पहचानना बहुत जरूरी पड़ेगा, आगे सवालों में इसकी जरूरत आती है। ठीक है, अब चले हम आगे। अब हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम समझ सकते हैं। मैंने कहा था आज है 24 मई 2020, आज ही के दिन अगले साल 24 मई 2021 को क्या दिन होगा? आज है संडे, तो आज ही के दिन क्या होगा? आप देखें एक साल में दिन होते हैं 365। मैंने बताया था, आपको भी पता है, साल में एक साल में दिन होते हैं 365। 365 दिन मैंने कहे थे, मतलब 52 हफ्ते पूरे प्लस 1 दिन। ठीक है ना? 52 हफ्ते पूरे प्लस 1 डे, तो ये आपका पूरा एक साल है। तो 52 हफ्ते तो पूरे हो गए, यानी 52 के बाद दोबारा संडे आ गया, एक दिन एक्स्ट्रा। मैंने कहा था 52 सत्ते 364, 364 दिन बाद सेम डे, तो 365 दिन बाद एक दिन आगे बढ़ेगा। सिंपल। तो जो आज है अगले साल एक दिन बढ़ जाता है, हर बार ऐसा होता है। आप देखें, आप नोट करें, आपका जन्मदिन इस साल संडे तो अगले साल मंडे तो अगले साल ट्यूसडे, इसी तरह एक एक साल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा 24 मई 2022 को क्या होगा? अब आप समझ सकते हैं 24 मई 2022 को क्या होगा? ट्यूसडे। वेरी गुड। और अगर मैं कहूं 24 मई 2023 को क्या होगा? अब आप देखें क्या होगा? वेंसडे। ठीक है ना? वेडनेसडे लिखते हैं, इसका उच्चारण वेंसडे होता है। ओके, वेरी गुड। अब मैं कहूं 24 मई 2024, अब आप सोचें यहां क्या होगा? थर्सडे नहीं होगा, इट्स अ फ्राइडे। ये फ्राइडे क्यों हुआ? बिकॉज इट्स अ लीप ईयर, क्योंकि ये लीप ईयर आया। कैसे आया? लीप ईयर 2024, देखें 2024 लीप ईयर है, बिल्कुल है। अभी मैंने कहा 2024 लीप ईयर है, तो 24 मई 2023 से 24 मई 2024 के बीच में 366 दिन आएंगे। ठीक है, अब कई बार हम देखते हैं ये भी लीप ईयर था, पर इसके बीच में हमें इसके बीच में देखना है। तो बीच में कैसे? देखो, लीप ईयर 2020 है, इसके बीच में जो फरवरी 29 है वो किसका? 2020 का जा चुका है। इसके बीच में फरवरी इसका आएगा 2021 का, और 2021 में फरवरी 28 तक ही होंगे। 2020 का फेब तो जा चुका है, ये शुरू हो रहा है मई से। हमें इसके बीच में देखना है। जैसे अब आप इसकी बात करते हैं 2023 और 2024 के बीच में। ठीक है, इसमें फेब किसका आएगा? इसका फेब तो जा चुका है, फेब आएगा 2024 का। और 2024 का फेब क्या होगा?
लीप ईयर होगा, तो इसलिए इसको हम लीप ईयर काउंट करेंगे। जो +1 हो रहा था वो इस बार क्या होगा, +2। थर्सडे मिस करके हम फ्राइडे लेंगे। समझ आया क्यों? मैंने कहा लीप ईयर। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, चलिए एक और तरीके से मैं आपको इसको बता देता हूं। मैंने कहा 26 जनवरी 2020, इस साल 26 जनवरी भी संडे को थी, बिल्कुल। तो अगले साल 26 जनवरी 2021 कब होगी? अगले साल 26 जनवरी कब होगी? अब मैंने कहा था, आपने कहा आज संडे तो अगले साल मंडे, तो यहां संडे तो ये मंडे होगा? नो, ये होगा ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि ये अब लीप ईयर है और ये नॉन लीप ईयर था। इसको आप अच्छी तरह समझ लें। इसमें जो फेब आ रहा है 2020 का आ रहा है, 21 का फेब अभी शुरू नहीं हुआ, इसकी बात कर रहे हैं हम 26 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में। यहां पर फेब आ रहा है 2021 का, इसका फेब जा चुका है। तो बिटवीन आपको देखना है, बिटवीन द डेट्स। ओके, कोई तकलीफ? उम्मीद है समझ आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलूं आगे? बोलो ओके है। कोई भी शंका हो तो पूछो, ठीक है? चले, शाबाश, वेरी गुड। अब हम आते हैं, क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी 1948 को मंडे था, तो बताओ 15 अगस्त 1948 को क्या डे होगा? ठीक है, अब हम करेंगे क्या? अब आप सोचे, मैंने कहा अब आप इसके बीच में दिन गिनेंगे, ठीक है? आओ देखते हैं इसके बीच में दिन। अब आप सोचें, मैंने कहा 26 जनवरी से 1948 से 15 अगस्त 1948 कितने दिन बनते हैं? आपको 7 दिन बाद सेम डे होता है ना। 26 जनवरी से 15 अगस्त में कितने दिन बनते हैं? जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी के 26 हो चुके हैं, बचे 5। फरवरी 29, क्योंकि ये लीप ईयर है, ठीक है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 तक लेना है। तो मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इतने दिन बने हमारे, ठीक है? अब आपके सामने दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इन सबको टोटल करके, जैसे कि 5 9 14 1 15 1 16 1 17 और 5 22 2 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20, 122 दिन बाद क्या डे होगा? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, बचा 5, 52। तो मैंने कहा 7, सॉरी एक बार दोबारा देखें, मैंने कहा 5 9 14 1 15 1 16 1 17 और 5 22, 2 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 2 20, ये 202 आ रहा है, ठीक है? अगर इसको 7 से भाग करें, 202 दिन बाद क्या डे होगा? जब हम 7 से भाग करें, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, कितना शेष बचा? 56, 7 दूनी 14, 6 62, 7 अट्ठे 56 और 6 बचा शेष, ठीक है ना? तो ये 6 शेष, 6 दिन बाद क्या होगा? अब आप एक बात और बताएं, 6 दिन बाद क्या होगा? जो एक दिन पहले था, मैं 6 दिन आगे बढ़ू मंडे से, अरे जो कल था वो 6 दिन बाद होगा, जो आज है वो 7 दिन बाद होगा। मैंने कहा सेम ना। तो 6 दिन आपको आगे जाना है, तो आप एक दिन पीछे आ जाए, मंडे से एक दिन पीछे आएंगे, संडे आपका आंसर। मैंने कहा 6 दिन आगे जाने से अच्छा आप एक दिन पीछे आ जाए। अब आपके सामने देखो समस्या क्या आई, ये जोड़ने में हमारे अक्सर जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, तो ये ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहले ही 7 से भाग कर दें। हमें 7 से तो डिवाइड करना ही है ना। 7 चौका 28, 1 रख दो, 7 चौका 28 3, 7 चौका 28 2 3 2 3 और 7 दूनी 14 1। देखिए हमेशा आप जोड़ेंगे, जल्दी में जोड़ में गड़बड़ आती है, देखा हुई ना। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप इसको हमेशा इस तरह रखेंगे तो आपको जोड़ना इजी हो जाएगा। कैसे? अब आपको ये जोड़ना, इसको भी जोड़ने के लिए देखो, मैंने कहा जो 7 हो जाएगा उसको हटाते जाओ, बाकी लेते जाओ। 3 2 5 और 2 7 हटा दो, 5 और 1 6 और 1 7 हटा दो, क्या बचा? 3 और 3 6। 6 दिन बाद क्या होगा? मैंने कहा जो कल था। हो गया ना आसान। तो मैंने कहा 5 रहा, 29 का मतलब 7 चौका 28 1 शेष, 31 का मतलब 7 चौका 28 3 शेष। तो जो 31 का महीना है उसको आप 3 लिख सकते हो, जो 30 का महीना है उसे 2 लिख सकते हो, जो 28 या 29 का महीना उसको 0 या 1, ठीक है? कर लोगे? ओके,
चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा फटाफट। मैंने कहा 26 जनवरी 2020, जैसा कि बताया था संडे था, तो इस साल जब 26 जनवरी संडे को मनाई गई तो गांधी जयंती किस दिन मनाई जाएगी? ठीक है ना, तो गांधी जयंती किस दिन मनाई जाएगी? अब आप दिन गिनेंगे। अब आपको इजी तरीका पता है, 26 जनवरी के बाद 5 फरवरी 2020 लीप ईयर है, 29 तो 1, मार्च 3, 31 होता है यानी 3, अप्रैल 30 होता है यानी 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देखो 3 3 31 31 है, सितंबर, अक्टूबर 2 तारीख तक लेना है। अक्टूबर 3 होता है, पर जब वो 31 पूरा होता तो इसको हमें 2 ही तारीख तक लेना है ना, तो ये हमने ले लिया। बोलिए समझ आया यहाँ तक? ओके, अब आप इसे इजीली काट के रखिए। 5 2 7, 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7, क्या बचा? 2 और 3 5। 5 दिन बाद क्या होगा? जो 2 दिन पहले था, संडे से 2 दिन पहले फ्राइडे। आंसर समझ आया? मैंने कहा संडे से 2 दिन पहले फ्राइडे, या संडे के बाद 5 दिन आगे बढ़ो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ओके, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अगली क्लास में आपको इससे आगे कराता हूं। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को फॉरवर्ड करें, ताकि सभी लोग इस लॉकडाउन में घर बैठ कर के अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, सभी को नमस्कार।